हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लास में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 7.3। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या कह रहा है इसमें। पहला नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जो त्रिभुज आपका जो ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार पर, देखो दोनों एक ही आधार पर बने ना, तो एक ही आधार बी सी पर, ये जो बी सी देखो इसका आधार एक ही है, जिसमें ए डी भी बना है, ये वाला भी कोण इसी में बना और ये वाला भी ऊपर वाला भी इसी में बना है। बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि, ठीक है, समद्विबाहु मतलब क्या बता चुके हैं, जिसकी कोई दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, फिर देखो इस प्रकार हैं कि जो ए और ये आपका डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित, ठीक है, एक ही ओर स्थित यदि स्थित है, यदि ए डी बढ़ाने पर, जो ए डी से बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करे, बी सी पर प्रतिच्छेद करे, जो बी सी है ये वाला, इस पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, देखो हमें क्या क्या दिखाना है, हमें पहले दिखाना है कि त्रिभुज जो आपका ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए जी टी के। फिर दूसरे नंबर पे दिखाना है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, यहाँ पर ये पी है, ठीक है, इसे काट के हम फिर से बना दे रहे हैं त्रिभुज ए सी पी के। फिर इसके बाद दिखाना है हमको कि तीसरा नंबर पे कि ए पी रेखाखंड बी सी का क्या है, लंब समद्विभाजक। क्या एक छूट गया क्या, देखते हैं। ए पी रेखा, हाँ ये आपका छूट गया, एक और लिख लीजिए आप। ये चौथे नंबर का है, रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, चौथे नंबर का है, ठीक है, यहाँ पर चौथे नंबर लिख लेते हैं, ये आपका चौथे नंबर। तीसरे नंबर में आपका दिया गया है, तीसरे नंबर में है कि एपी कोण जो है, ठीक है, क्या एपी कोण ए और कोण डी, एपी जो कोण है ए और कोण डी, किसमें, कोण डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये तीसरे नंबर में, ये चौथे नंबर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल, ठीक है, इसमें हमें चार चीज़ें बता रही है, चार चीज़ें कोई बताने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम किसके दिखाना है, ए सी पी के, सॉरी ए सी डी के। तो सबसे पहले हम इसी को उठाएंगे। तो क्या कौन कौन से लेंगे, एक बार देख लेते हैं। चित्र हम लेंगे ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, फिर से यहाँ से बना दे रहे हैं, जो ए बी डी दिख रहा है ये वाला लेंगे, और फिर यहाँ से लेंगे ए सी डी, ठीक है। देखो यहाँ से बना दे रहे हैं, ए बी डी है ये वाला, कुछ इस प्रकार बना है ये वाला, ये हम लेंगे ए बी डी, ठीक है, और यहाँ से लेंगे आपका ए सी पी लेंगे, क्या ले लेंगे, ए सी पी। तो यहाँ पर ए सी पी बना लेते हैं। ए सी पी कुछ इस प्रकार का बना है आपका ए, तो आपको समझाने के लिए बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। ये ए यहाँ पर और यहाँ पर आपका सी है, और यहाँ पर क्या है, ए सी डी, ये डी, ठीक है। कोई इसी प्रकार तो दो कोण बना दिए, ठीक। अब देखो अब इसी पे हम निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे लिख लेते हैं, यहाँ पर दिखाना क्या, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, ये चीज़ हमको दर्शाना है। चलिए देखो तो ले लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, त्रिभुज ए बी डी और तथा किसमें, त्रिभुज ए सी डी में। अब देखो इसमें लेते हैं, अब हमें देखो हमें क्या दिखाना, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का नियम हम आपको बता चुके हैं, आप कोई भी तीन चीज़ भुजा या कोण, तीन चीज़ बराबर दिखा दो, आपका सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो इसी में देखो देखते हैं क्या बराबर है, ये आपका ए बी डी और ये आपका ए सी डी, दो कुछ बराबर है, आपको इसमें दिख रहा है। तो देखो
ए बी देखो इसी सबसे ऊपर वाले में देखो हमको दिया क्या गया है, हमको दी गई है कि ए बी बराबर, देखो ये जो ए बी बराबर समद्विबाहु कह रहा है ना, देखो ये क्या कह रहा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब इसकी कोई जो दो भुजा होती है वो बराबर होती हैं। तो देखो ए बी में ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके, और इस वाले कोण में नीचे वाले में ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो जो ए बी बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए सी के, और ये हमको दिया है। ठीक है, जो ए बी बराबर ए सी है वो हमको क्या है, दिया गया है। ठीक, अब देखो इसके बाद पहला हमने निकाल लिया, अब देखो दूसरा कुछ मैच कर रहा है। अब दूसरा ये देखो कि आपका जो बी डी है, ये देखो बी डी भी बराबर किसके, सी डी के। देखो जो बी डी है ये बराबर किसके, डी सी के। देखो दोनों बराबर तो है इस पे, देखो अभी हमने दिखाया है कि जो अलग त्रिभुज बनना है दोनों बराबर है। ये जो बी डी बराबर किसके है, इसके डी सी के कह सकते हैं, किसके बराबर है, डी सी के। तो यहाँ पर क्या ये लिख सकते हैं, बी डी बराबर किसके, सी डी के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो आपका बी डी है वो बराबर किसके है, सी डी के। ये भी हमको क्या है, दिया है। ठीक है, ये भी चीज़ हमको क्या है, दी गई है। अब देखो इसके बाद दो हमको मिल गया, लेकिन हमें सर्वांग दिखाने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है। तो दो हमको मिल चुकी है ऑलरेडी। अब देखो तीसरा देखते हैं। अब तीसरा देखो ए डी बी में, देखो हमें किस में देखना है, ए डी बी में और ए डी सी में देखना है। तो देखो ए डी बी और ए डी सी, देखो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। देखो इसमें भी ए डी आ रहा है और इसमें भी ए डी आ रहा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, जो ए डी है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या, मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डी बराबर ए डी, जो ए डी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो उभयनिष्ठ। ठीक, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ। ठीक है, देखो ए डी इसमें भी आ रहा है, ये देखो, और ए डी इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो हमें जो निकालना चाहिए उस तीनों चीज़ हम निकल चुकी है सर्वांग के लिए। तो देखो ये क्या है हमारे पास, ए बी बराबर है, ये क्या है, भुजा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस। ठीक है, दूसरे पेन से लिख देते हैं। और ये जो आपकी बी डी बराबर सी डी, ये भी क्या है, भुजा है। और ये तीसरी ए डी बराबर ये भी क्या है, एक भुजा है। ठीक, तीनों क्या है, भुजा। तो अब हम क्या कहेंगे, जो एस 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 के नियम से क्या हो जाएगा, आपका सर्वांग हो जाएगा। तो वही चीज़ नीचे लिख देते हैं कि नीचे क्या लिखेंगे, कोण। ठीक है, कोण जो आपका ए बी डी, ठीक है, सर्वांग हो जाएगा कोण, सॉरी त्रिभुज ए सी डी के। और किस नियम से, एस 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 के नियम से, ये आपका क्या हुआ, ये सर्वांग हो गया। ठीक है, तो पहले नंबर का जो पहला नंबर था वो हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब पहुंचते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। देखो दूसरे नंबर पे क्या कह रहा था त्रिभुज ए बी पी सर्वांग किसके, त्रिभुज ए सी पी के। ये देखो दूसरे नंबर पे हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो सर्वांग इसमें भी दिखाना है, तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज, फिर उसके बाद चित्र देखेंगे। ए बी पी सर्वांग किसके, त्रिभुज ए सी पी की क्या है, सर्वांग है। मतलब देखो चित्र में देख लेते हैं, जो आपका ए बी पी ये वाला, ए बी पी ये पूरा चित्र इसमें तो दिख रहा, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी पी ये पूरा, ठीक है, और ये आपका ए सी पी ये वाला पूरा। तो देखो दोनों जो है क्या कह रहा है, सर्वांग हमें दिखाना है। तो इन्हीं दोनों चित्र को उठा लेते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी पी तथा, यहाँ लिख लें त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज किसमें, ए सी पी में। ठीक है, ए सी पी में ये वाले दोनों हमने उठाए। अब देखो इसमें देखते हैं क्या क्या बराबर क्या बराबर नहीं है। तो देखो सबसे पहले ए बी पी ए सी पी लिया हमने, ए बी पी लिया और ए सी पी लिया। अब देखो इसमें से पहले वही चीज़, ए बी बराबर किसके, ए सी के। तो सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर किसके, ए सी के। तो ए बी बराबर है ए सी के, ये हमको क्या है, दिया है। ठीक है, ऊपर वही चीज़ हमने लिखी थी अभी ऊपर, ये हमको क्या चीज़ दी गई है, ए बी बराबर ए सी हमने दिखा दिया। अब देखो इसके बाद, अब देखो इसमें देखते फिर चित्र में कोई चीज़ फिर देख रही, ए बी बराबर ए सी,
ठीक है, हमें तीन चीज़ चाहिए सर्वांग के लिए, पहली चीज़ हमको मिल गई। अब देखो दूसरी चीज़ कुछ मिल रही, ए बी पी में देख लेते हैं और इस सी पी में देख लेते हैं, कुछ बराबर कुछ दिख रहा है, ए बी पी और ए सी पी। तो देखो ए बी पी जो आपका कोण है वो बराबर किसके हो जाएगा, ए सी पी के, और किसके नियम से, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। ये किस नियम से, समद्विबाहु या संगत के नियम से भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब देखो समद्विबाहु ये कह रहा था ए बी पी जो है बराबर किसके हो जाएगा, ए सी पी, क्योंकि ये पहले ही ऊपर सवाल में क्या कह रहा है, समद्विबाहु मतलब किसी कोई दो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज सॉरी कोण ए बी पी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए सी पी के। ठीक है, ये भी किस नियम से, समद्विबाहु नियम से। ठीक है, देखो ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी ये वाला और ए सी पी। ठीक है, अब देखो ये हमने बराबर कैसे लिखा है, ये दोनों क्या है, समद्विबाहु, जो मान इसका ये वाला होगा वो मान इसका ये वाला भी होगा, क्योंकि अभी हम इसमें सर्वांग दिखा चुके हैं। सर्वांग का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी त्रिभुज को सर्वांग दिखा चुके हैं तो उसके सारे कोण, उसके सारे भुजाएं और उसके जितने शीर्ष लंब सब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो उसके बाद दो हम निकाल चुके हैं, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कुछ बेनिफिट फिर से इसमें है क्या, नहीं। देखो ए बी पी और फिर उसके बाद ए सी पी। तो देखो इसमें ए पी जो आपका क्या है, उभयनिष्ठ, क्योंकि इसी से इस ए पी से आपका जो इधर वाला कोण बन रहा है ए बी पी, और इसी से आपका ए सी पी ये वाला कोण बन रहा है। तो इसमें अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख देते हैं ए पी जो है आपका, सॉरी अब दिख रहा होगा आपको, ए पी जो है, अब देखिए ए पी बराबर ए पी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब तीनों चीज़ें जो हमें चाहिए सर्वांग के लिए वो हम क्या निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहला क्या है, ये आपका साइड है, मतलब दूसरा क्या है, एंगल ए, और तीसरा क्या है, फिर से तीसरा भी आपका क्या है, साइड। तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका त्रिभुज ए बी पी सर्वांग हो गया है त्रिभुज ए सी पी के, और किस नियम से, एस ए एस नियम से हमने इसको सर्वांग दिखा दिया। ठीक, जो दूसरा नंबर था ए बी पी सर्वांग इस त्रिभुज ए सी पी, वो भी हम क्या है, दिखा चुके हैं। अब पहुंचते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल। तीसरे नंबर देखो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं यहाँ पर। देखो ये चौथा नोट हो गया था, तो पहले इसको नेक्स्ट कर बाद में करेंगे, पहले तीसरा नंबर, ये जो तीसरा नंबर है वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो ए पी कोण ये वाला देख रहे हैं। ठीक है, ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ए पी मतलब जो ये ए पी जो है ए और डी। ठीक है, ए जो है आपका, एक बार किताब से फिर से देख ले, कुछ गलत तो नहीं है, हाँ, ए पी कोण ए और डी दोनों को क्या करता है, हाँ, समद्विभाजित करता है, सही है। तो ए पी कोण ए, देखो ए जो ये है आपका और कोण डी ये वाला, दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित, मतलब जो ए पी कोण ये वाला है ये दोनों को दो भागों में बांटता है। ये हमें क्या दिखाना है, ठीक, समद्विभाजित मतलब कोई दो भागों में बांटता है। ठीक, ये चीज़ हमको क्या करना है, दिखानी है। चलिए देखते हैं अगले पेज पे तीसरा नंबर। अब देखो तीसरे नंबर में, तो तीसरा नंबर जो है वो हम आपको दूसरे नंबर से बता सकते हैं। जो ए पी जो कोण ए को जो समद्विभाजित है वो हम आपको इसी नंबर से बता सकते हैं। ठीक है, जो डी को समद्विभाजित करेगा उसको हम आपको दूसरे नंबर से बता देंगे। ठीक, देखो सॉरी तीसरे नंबर से बता देंगे। तो देखो ए पी क्या कह रहा है, देखो एक बार फिर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है जो ए पी है कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। पहले हम सिर्फ ए को ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम डी को ले लेंगे। तो ए पी जो है आपको, ये ए पी है, समझना, ध्यान से समझना चाहिए चीज़ों को। ए पी जो है किसको, कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या कह रहा है, जो ए पी कोण ए को है, अभी पहले हम सिर्फ ए ले रहे हैं, ठीक, धीरे धीरे दोनों को हल करेंगे। देखो ए पी जो कोण ए को समद्विभाजित करता है, देखो समद्विभाजित कर रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कोण बी ए पी। जब यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी ए पी बराबर किसके है, कोण सी ए पी के। बी ए पी किसके बराबर है, सी ए पी के। ठीक है, जब हम ये लिख देंगे तो जो ये जो ए है समद्विभाजित कर जाएगा ना बी सी को,
तो कह सकते हैं ना कि जो आपका AP कोण है वो किसको ए को समविभाजित कर रहा है, क्योंकि देखो BAP देखो यहाँ पर हम दिखा चुके हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसे यहाँ पर, ठीक है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं कोण BAP, ठीक है, बराबर है किसके, कोण CAP के, ठीक। अब जब हम इसको ऐसे लिख लेंगे तब जो आपका जो A है देखो समविभाजित कर रहा है ना C को, BAP तो देखो B को समविभाजित कर दिया, फिर देखो CAP तो फिर A को फिर समविभाजित, मतलब फिर C को समविभाजित कर दिया ना, ठीक। बात समझ, पहले B को काटा फिर C को, जो B और C को दो भाग में बांट रहा है, ठीक। बात समझ में आ गई ना हमारी। अब देखो दूसरा नंबर हमने से मतलब A को समविभाजित से दिखा दिया, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इस अगले पेज में जो हमने A को समविभाजित दिखाया वो कैसे दिखाया, ठीक है। आप देखो तीसरे नंबर पे जो A को हमने समझवा जो हमने आपको वहाँ बता चुके हैं वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, कि जो कोण, ठीक है, BAP ये वाला लिया था जो BAP, अगले पे लिख लेते हैं, हाँ इससे लिख लेते हैं, BAP जो है बराबर किसके है, यह देखो एक मतलब एक जो आपको सरल तरीका बताया, देखो ऐसे भी आप कर सकते हैं CAP, ठीक है, बराबर BAP जो बराबर किसके, CAP के। तो जो AP है पहले लिख दे फिर उसके बाद बताते हैं, AP कोण एक को क्या करेगा, समविभाजित करता है, समविभाजित क्या करता है, करता। देखो या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो हम वहाँ पर सर्वांगसम दिखा चुके हैं, सर्वांगसम में सारे कोण सारे भुजाएं सारे शीर्षम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उस हिसाब से आप इसे बराबर दिखा सकते हैं कि हमने दिखा दिया कि कोण जो आपका BAP बराबर कोण CAP की हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई ना, जिस जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लगा दीजिए। देखो A को हमने समविभाजित दिखा दिया, ठीक है, अब हमें D को दिखाना है, तो देखो D के लिए हमको यहाँ पर एक वो बनाना पड़ेगा, दो त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर हम दो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, एक लेंगे आपका BDP, ठीक है, एक लेंगे BDP और एक लेंगे CDP, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे, फिर उसके बाद जब इन दोनों को सर्वांगसम दिखा देंगे तब आपका ये क्या हो जाएगा, D को भी दोनों D को भी ये समविभाजित कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये पहला लेंगे BDP ये वाला, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा ना आपको BDP, और फिर उसके बाद ले लेंगे आपका CDP ये वाला ले लेंगे, ठीक है, दोनों को ले लेंगे। तो देखो पहले ले लेते हैं यहाँ पर BDP त्रिभुज BDP ये वाला BDP, और कहता था त्रिभुज कौन सा, CDP, ठीक। ये दोनों जो हमने त्रिभुज ले लिए त्रिभुज CDP में, तो ये आपका BDP और ये CDP। तो देखो इसमें आपको कुछ बराबर दिख रहा है, देखते हैं कुछ बराबर आपको इसमें दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, हम वहाँ पर दिखा चुके हैं जो BD जो है आपके बराबर किसके है, CD के, क्योंकि दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, कोई दो भुजा क्या होती है, समान होती हैं, तो ये जो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो आपका BD है बराबर किसके हो जाएगा, BD बराबर किसके, CD के, ठीक है, BD बराबर CD के, ये हमको क्या है, दिया है। अब देखो इसके बाद देखो, अब जब हमने BD बराबर CD हमको मिल गया, तो यहाँ पर देखो BP बराबर किसके, CP के, क्योंकि दोनों जो है एक ही उसमें बन रहे हैं, एक ही देखो एक ही उसमें बन रहे हैं, सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। तो जो BP बराबर किसके हो जाएगा, CP के, क्योंकि दोनों को एक ही समविभाजित कर रहा है, दोनों में क्या समविभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो BP है बराबर किसके हो जाएगा, CP के, ठीक है, BP बराबर CP से, और किस नियम द्वारा, संगत के नियम से कह सकते हैं, या CP/CT के नियम से। इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, और इसे निम्न क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा, ठीक, भाग सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। अब देखो उसके बाद BP बराबर CP दिखा दिया हमने, CP/CT। अब देखो इसके बाद दो चीज़ हम दिखा चुके हैं, अब हमें चाहिए एक चीज़ और चाहिए। तो देखो इसमें BDP देखो CDP, इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, DP मतलब इसमें DP जो है BDP CDP में जो DP आपका क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
उभयनिष्ठ कह सकते हैं। डी पी डी बराबर डी पी क्या है दोनों में, उभय निष्ठ है। ठीक है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो डीपी बराबर डीपी उभयनिष्ठ हो गया। अब तो अब यहाँ पर कह सकते हैं किस, देखो ये भी भुजा है और ये भी भुजा है और ये भी क्या है, भुजा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज बी डी पी, ठीक है, त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी के। ठीक है, किस नियम से, एस 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 नियम से, मतलब साइड 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 नियम से आपका क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमने सर्वांगसम इसमें हमने दिखा चुके हैं। जब हम सर्वांगसम दिखा चुके हैं तो आपका जो बी डी पी है, ये वाला बी डी पी, ठीक है, तो बी डी पी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी पी के। ये बी डी पी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी पी के। बी डी पी बराबर हो जाएगा सी डी पी, क्योंकि सर्वांगसम जो है वो हम दिखा चुके हैं। तो अब जब हम बी डी पी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी पी के। तो अब यहाँ पर हम कह देंगे जो ए पी है, देखो ए पी ये वाला ए पी कोण, ए का ए पी वाला भाग, दोनों को देखो पी, इसको बी सी, देखो इसमें बी डी और इसमें सी डी, दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर क्या, ए पी कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, दोनों क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो तीसरा नंबर भी आपको क्लियर हो गया। आप देखते हैं चौथे नंबर सवाल में, पहले नंबर का चौथा नंबर सवाल। देखो पहले नंबर के चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। उसमें कह रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, तो एक सवाल हल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है आपकी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो दिखा देते हैं। चलो देखो क्या दिखाना है हमें, हमें दिखाना है कि जो आपका एडी रेखाखंड बीसी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। जो एडी रेखाखंड ये वाले बीसी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। मतलब बीसी पर क्या है, लंब, एडी है जो लंब समद्विभाजक, ये चीज़ हमको दिखाना है। प्रूव करने को कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले देखो बीपी बराबर क्या है, सीपी है, ऊपर हम दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वही चीज़ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बीपी बराबर सीपी, और दोनों किस नियम से, सीपी सी टी के नियम से हमने इसको बराबर दिखा दिया, सर्वांगसम के नियम से। ठीक, सर्वांगसम जब है तो हमने इसको भी बराबर दिखा दिया। अब देखो इसके बाद जब ये बराबर हो जाएगा तो जो आपका ए पी बी, ये वाला ए पी बी बराबर किसके हो जाएगा, ए पी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो अलग अलग हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ए पी बी बराबर किसके हो जाएगा, ए पी सी के। किस नियम से, ये भी आपका किस नियम से, संग सी पी सी टी के नियम से, दोनों को हमने बराबर दिखा दिया। अब देखो इसके बाद हमें बराबर, सॉरी लंब, जो लंब दिखाना है किसे दिखाना है, ए पी बी सी का, ए पी जो रेखाखंड है ये वाला किसका, बीसी का क्या है, समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक दिखाना है। तो देखो यहाँ पर हम दो कोण लेंगे, कौन कौन से लेंगे, एक लेंगे आपका ए पी बी वाला और एक ये ए पी सी। ठीक, इन दोनों का देखो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन्हीं कोणों को योग निकाल करके हम जो आपका इसे लंब समद्विभाजक दिखाएंगे। तो देखो तो क्या, कौन सा पहले लेंगे, कोण ए पी बी ले लेंगे। ठीक है, प्लस ये वाला ए पी बी और ए पी सी, देखो इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर जो आए फिर उसे हम लंब समद्विभाजक से दिखा सकते हैं, ए पी बी और इसके बाद कौन सा आपका ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी बराबर किसके होता है, 180 अंश के। ठीक, बात समझ में आ गई ना, ए पी बी बराबर ए पी प्लस ए पी सी बराबर 180 अंश। अब देखो ऊपर हम क्या लिख चुके हैं कि ए पी बी बराबर किसके, ए पी सी के। तो देखो इसे सवाल को हल करने के, देखो ऐसे पर हमें दो मान नहीं पता है तो इसको भी या तो इसको ए पी सी बना लो या इसको ए पी बी बना लो, क्योंकि हमें मान ए पी सी का निकालना है। तो यहाँ इसे हम ए पी सी बना लेते हैं। तो कोण ए पी बी को, ए पी बराबर किसके, ए पी सी के, तो इसको हम ए पी सी बना लेते हैं, ए पी सी प्लस कोण ए पी सी बराबर किसके, 180 अंश के। ए पी सी तो कितना हो जाएगा, 2, कोण ए पी सी बराबर कितने के हो जाएगा, 180 अंश के।
और कोण ए पी सी बराबर कितने को हो जाएगा 180/2। ठीक है, आपस में से ऐसे काट दो तो 2 नेम 18 आ गया 180, सॉरी 90 अंश। तो ए पी सी बराबर कितना आ गया 90 अंश आ गया। तो ए पी सी जो है देखो, ए पी सी मतलब जो पी सी पर क्या होगा, ये जो आपका लंब समद्विभाजक है वो हम दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे जो सवाल में कह रहा था वही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए पी रेखाखंड बी सी का क्या है, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। भाजक है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो जो आपका एक्सरसाइज 7.3 का पहला नंबर जो है वो पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि और हम बताते हैं तो आपकी जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी बोरिंग महसूस होगी। ठीक, इसलिए आज के लिए इतना ही। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम, अगर कुछ कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन एस क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।